So students, today we will discuss aldol condensation and its mechanism. Now, first of all, what is aldol condensation? The aldehydes and ketones containing alpha hydrogen atom condense in presence of dilute alkali to form beta hydroxyaldehydes or ketones. This is called aldol condensation. तो एल्डोल कंडेंसेशन की आपकी मेन रिक्वायरमेंट है जो आपने ध्यान रखनी है, यू हैव टू टेक डाइल्यूट NaOH and you have to take aldehyde or ketone which contains alpha hydrogen atom. तो अल्फा हाइड्रोजन एटम आपको पता है ना क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप है इसमें कार्बोनिल. तो कार्बोनिल, ये कार्बोनिल है, इससे नेक्स्ट कार्बन पे, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए. अगर यहाँ हाइड्रोजन नहीं है इस अल्फा कार्बन पे, दिस इज़ अल्फा कार्बन, अगर यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी. ओके, तो एक तो कंपाउंड के अंदर आपको अल्फा हाइड्रोजन एटम होनी चाहिए और कंपाउंड को आपने ट्रीट करना है डाइल्यूट बेस से. तो मैं एसिटल्डिहाइड की आपको एल्डोल कंडेंसेशन दिखा रही हूँ. क्या करना है आपको? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड लेना है. इस तरह से ले लो, आपका प्रोडक्ट बनाने में आपको आसानी रहेगी. क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा and you will get your final product CH3CHOH CH2CHO. Okay, this is 3-hydroxy butanol and commonly it is also called aldol. Why it is called aldol? देखिए इसके अंदर, कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी है और एल्कोहल ग्रुप भी. ओल एल्कोहल के लिए सफिक्स होती है, तो एल्डिहाइड और ओल से मिलके आपके बना है एल्डोल. ठीक है, तो दिस इज रिएक्शन फॉर एसिटल्डिहाइड. एसीटोन की भी लिखते हैं. एसीटोन क्या है आपका? CH3CCH3 डबल बॉन्ड O. इसी तरह से लिखिए बिल्कुल, HCH2COCH3. This will react here in presence of dilute base. dilute base में आप क्या क्या ले सकते हैं? आप dilute NaOH ले सकते हैं. You can take sodium carbonate, you can take barium hydroxide. तो इन सब की प्रेजेंस में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आपके कंडेंस होंगे and you will get your फाइनल प्रोडक्ट एल्डोल्स. ओके, डाई एसीटोन एल्कोहल आपका इसका नेम है, डाई एसीटोन एल्कोहल. तो ये तो थी व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन. ओके, नाउ वी विल डू मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन. ओके, तो एल्डोल कंडेंसेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या लेना है आपने लेना है बेस. तो क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में बेस क्या है? OH नेगेटिव. दैट विल एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन दिखा रही हूँ. तो एसिटल्डिहाइड से ये
हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा बेस, ओके। यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो आपका कार्बन आयन बन जाएगा CH2, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH। तो इन फर्स्ट स्टेप कार्बन आयन इज फॉर्म्ड, ओके। In second step, this carbon ion will react with another molecule of acetaldehyde। ये acetaldehyde लिखा है मैंने, ये वो कार्बन आयन लिखा है, ओके, दिस इज कार्बन आयन। तो क्या होगा, दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन एंड दिस विल मूव हेयर। यहाँ बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में, और ये आपका क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे आपका, ओके, एंड CH2 CHO कंडेंस फॉर्म में मैं इसको लिख रही हूँ। तो ये आपका सेकंड स्टेप था जिसमें कार्बन आयन सेकंड कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे अटैक करेगा एंड यू विल गेट दिस एनायन, ओके। थर्ड स्टेप में क्या होगा, दिस एनायन विल एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, वाटर इज HOH, ओके। यहाँ से ये H+ लेगा, बेस से इसने OH लिया था, OH नेगेटिव वापस, और ये H आपका कहाँ लग जाएगा, दिस H विल अटैक ऑन दिस ऑक्सीजन एटम एंड यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट। H लिखिए यहाँ पे, H था प्रेजेंट, ओके। You will get your final product CH3COH H CH2 CHO। You will get aldol। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप में बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन आयन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, योर कार्बन आयन इज फॉर्म्ड। सेकेंड में वो कार्बन आयन सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड पे रिएक्ट करेगा एंड दिस एनायन इज फॉर्म्ड विच देन एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन आयन फ्रॉम वाटर एंड फॉर्म एल्डोल, ओके।